अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन क्लोजर ऑफ अ सेट। इस वीडियो के अंदर हम कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस X के एक सबसेट का क्लोजर फाइंड करेंगे। ये टोपोलॉजी कोफाइनाइट टोपोलॉजी है और कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर ओपन सेट्स होते हैं। एक तो फाई ओपन होता है खाली सेट, और बाकी इसके अंदर वो सेट ओपन होते हैं जिनके कंप्लीमेंट्स फाइनाइट होते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्लोजर ऑफ अ सबसेट ऑफ अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस X, ये हमने फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन ये है, लेट ए बी सबसेट ऑफ अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस X। अब किसी भी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस X का कोई भी सबसेट हमारे पास है A, तो उसका हमने जब क्लोजर फाइंड करना है सेट A का इस तरह से, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है उस टोपोलॉजी के ओपन सेट किस तरह के होते हैं और उसके क्लोज सेट किस तरह के होते हैं। जो ओपन सेट होते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी के, वो इस तरह से होते हैं कि एक तो फाई ओपन होता है, फाई एंड दोज सबसेट्स ऑफ X whose complements are finite। ये ऐसे सेट्स होते हैं ओपन सेट्स जिनमें एक तो फाई शामिल है और दूसरे सेट X के वो सबसेट जिनके कंप्लीमेंट्स फाइनाइट है। अब हमने ये देखना है कि इनके क्लोज सेट कौन से होंगे। क्लोज सेट फाइंड करने की ये मेथड है कि आपने ओपन सेट के कंप्लीमेंट्स ले लेने होते हैं। जो आप ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट लेंगे वो आपके पास आ जाएंगे क्लोज सेट्स। तो क्लोज सेट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। क्लोज सेट्स होते हैं इस टोपोलॉजी के X एंड ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ X आर क्लोज सेट्स। क्योंकि हमने ये बात की थी, एक तो इनके अंदर जो खाली सेट है फाई वो ओपन होता है। जब आप इस खाली सेट फाई का कंप्लीमेंट लेंगे तो इसके कंप्लीमेंट का आंसर X आ जाएगा, तो X एक क्लोज सेट बन जाएगा। उसके बाद बाकी इसके अंदर जो X के सबसेट ओपन है वो इस तरह के हैं कि जिनके कंप्लीमेंट्स हैं फाइनाइट। तो जब आप उन ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट्स लेंगे तो वो क्लोज सेट होंगे। तो इसकी डेफिनेशन में यही है, क्योंकि जो कंप्लीमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। तो सारे के सारे जो फाइनाइट सेट्स हैं, जो ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट्स हैं, वो आप बन जाएंगे क्लोज सेट्स। तो आप क्लोज सेट्स के अंदर लिखेंगे इनके अंदर एक सेट X है और दूसरे सेट X के फाइनाइट सबसेट्स क्लोज सेट्स हैं। तो इधर आप ये लिखेंगे, सो क्लोज सेट्स आर X एंड ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ X। तो यही जो क्लोज सेट हैं इनको यूज करके हमने अब सेट A का क्लोजर बताना है। तो जो सेट A हमें गिवन होगा सेट X का सबसेट, अब उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सेट A एक फाइनाइट सेट हो और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सेट A एक इनफाइनाइट सेट हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए हम क्लोजर फाइंड करेंगे। तो हमने अब ये देखना है कि पहले केस के अंदर इफ A इज फाइनाइट, अगर A एक फाइनाइट सेट हो, तो जब हमने ओपन और क्लोज सेट देखे हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी में, तो उनके अंदर जो फाइनाइट सबसेट्स है X के वो तो क्लोज सेट्स हैं। इसका मतलब है अगर सेट A एक फाइनाइट सेट हो और ये X का सबसेट भी है तो ये A एक क्लोज सेट बन जाएगा। तो जब भी आप इसके क्लोज सुपर सेट्स लिखेंगे इससे बड़े, तो उस क्लास के अंदर ये सेट A खुद भी आ जाएगा। तो उस पूरी क्लास में सेट A छोटा सेट होगा और बाकी जितने भी क्लोज सेट्स होंगे वो इसके सुपर सेट्स होंगे। तो जब भी आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में जो सबसे छोटा सेट होता है उसने लाजमी आना होता है। उनके जो बड़े मेंबर्स होते हैं इंटरसेक्शन के अंदर उस क्लास के, उनके मेंबर्स नहीं आ सकते। जो सबसे छोटा सेट होता है उसके सारे मेंबर्स आते हैं। शर्त यह है कि वो बाकी सेट्स में भी कंटेन करे। तो इस केस में आपने सेट A के सुपर सेट्स लेने हैं। ये सेट A बाकी सारे क्लोज सेट्स में कंटेन करेगा जो इसके सुपर सेट्स हैं, लेकिन है ये सबसे छोटा सेट। तो इसलिए इस इंटरसेक्शन के आंसर में सेट A खुद आ जाएगा। तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे अगर A एक फाइनाइट सेट हो, क्योंकि अब A एक क्लोज सेट बन गया तो इसके जब सुपर सेट्स के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर में आपको सेट A मिलेगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर है क्लोजर का, A का क्लोजर आ जाएगा सेट A के ही बराबर आ जाएगा, अपने ही बराबर आ जाएगा क्लोजर जब A एक फाइनाइट सेट हो, क्योंकि यह क्लोज बन गया। अब दूसरा केस ये है कि सेट A एक इनफाइनाइट सेट हो। दूसरा केस है हमारे पास इफ A इज इनफाइनाइट। जब A एक इनफाइनाइट सेट हो तो इसका भी क्लोजर हमने उसी तरह से फाइंड करना है जब हमने फाइनाइट सेट A का क्लोजर फाइंड किया है। इसके क्लोजर के लिए भी हमें सेट X के क्लोज सेट्स चाहिए, और सेट X के जो क्लोज सेट्स हैं वो इस तरह से हैं कि एक सेट X खुद क्लोज है और दूसरा उसके बाद जो उसके फाइनाइट सबसेट्स हैं वो क्लोज्ड हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखे हुए X एंड ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ X। तो हमने अगर इस सेट A का, जो कि एक इनफाइनाइट सेट है, हमने अगर इसका क्लोजर फाइंड करना है तो हमें वो सारे क्लोज सेट दिखाने पड़ेंगे जिनके अंदर ये सेट A कंटेन करता है। फिर उन क्लोज्ड सुपर सेट्स का हमने देना है इंटरसेक्शन। लेकिन ये क्योंकि इनफाइनाइट है, इसके बाकी सारे क्लोज सेट्स फाइनाइट हैं। तो ये जो इनफाइनाइट सेट है ये किसी भी क्लोज सेट के अंदर कंटेन नहीं करेगा, ये सिर्फ कंटेन करेगा क्लोज सेट X के अंदर। तो हमने पहले ये पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि जब भी कोई एक सेट कंटेन कर जाता है सिर्फ X के अंदर, यानी कि उसका क्लोज सुपर सेट सिर्फ X होता है और किसी और क्लोज सुपर सेट में वो कंटेन नहीं करता, तो सेट X उसका क्लोजर हो जाता है। तो ये जो सेट A है क्योंकि इनफाइनाइट है, किसी फाइनाइट सेट में कंटेन नहीं किया,
सिर्फ सेट एक्स जो कि क्लोज सेट है उसमें कंटेन किया, तो इसका जो क्लोजर है उसका आंसर आ जाएगा सेट एक्स। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी वो होती है जिसकी ओपन सेट्स एक फाई होता है और दूसरे ओपन सेट्स वो होते हैं सेट एक्स के सबसेट जिनके कंप्लीमेंट्स होते हैं फाइनाइट। उसके बाद हमने इसकी ओपन सेट लिखे हैं, फिर हमने ये देखा है कि ओपन सेट की हेल्प से हम क्लोज सेट लिख सकते हैं कि ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट लेने से क्लोज सेट आते हैं। फिर क्लोज्ड सेट हमने अलहदा करके इसीलिए लिखे हैं, जैसे हमने इधर अलहदा करके लिखे हैं। अलहदा करके लिखने का ये मकसद है कि हमने जब क्लोजर फाइंड करना है तो उस वक्त हमें सिर्फ क्लोज सेट्स चाहिए। क्लोजर फाइंड करते हुए ओपन सेट्स के साथ हमारा कोई मतलब नहीं है, क्लोज सेट्स चाहिए। इसीलिए आपने जब भी क्लोजर फाइंड करना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आपने सबसे पहले उस टोपोलॉजी के सारे क्लोज सेट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हमने फिर क्लोज सेट्स लिखे हैं। फिर हमने सेट ए को देखा है कि उसके दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि सेट ए एक फाइनाइट सेट हो, उसमें यह था कि सेट ए अगर फाइनाइट है तो खुद भी क्लोज्ड हो जाएगा। तो जब आप उसके क्लोज सुपर सेट्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट ए खुद इंटरसेक्शन के आंसर के तौर पे मिलेगा। दूसरा केस ये है कि सेट ए एक इनफाइनाइट सेट हो, जब वो इनफाइनाइट होगा तो वो किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर कंटेन नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो कंटेन करेगा सिर्फ क्लोज सेट एक्स में, तो क्लोज सेट एक्स ही उसका क्लोजर बन जाएगा। So our question is solved. See you in the next video with some other important questions on closure of a set.